सीमांचल यानी सीमा से लगे अंचल। इसके अंतर्गत नेपाल और बांग्लादेश की सीमा से सटे बिहार के 4 जिले पूर्णिया, कटिहार, अररिया और किशनगंज आते हैं। इन 4 जिलों की 24 विधानसभा क्षेत्र में करीब 60 लाख वोटर्स हैं और यहां इन चुनावों के आखिरी चरण यानी 7 नवंबर को मतदान होना है। इन 4 जिलों में मुस्लिम आबादी राज्य के बाकी किसी भी हिस्से से काफी ज्यादा है। यही वजह है कि ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहाद उल मुस्लिमीन यानी AIMIM के प्रमुख अससुद्दीन ओवैसी ने ग्रैंड डेमोक्रेटिक सेकुलर फ्रंट के तहत किशनगंज में 4 और कटिहार, अररिया, पूर्णिया में 3-3 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे हैं। बिहार समेत देश के बड़े हिस्से में इस बात की चर्चा है कि क्या इस बार सीमांचल के अल्पसंख्यक मतदाता ओवैसी में अपना भरोसा दिखाएंगे? क्या ओवैसी सीमांचल में अल्पसंख्यकों के वोटों का बंटवारा करवाने के लिए उतरे हैं? इन सब सवालों के जवाब तलाशने के लिए हमने यहां वोटर्स से बातचीत की। इस दौरान अररिया जिले की बैरगाछी विधानसभा में हमारी मुलाकात हुई 26 साल के साकिब से। साकिब कहते हैं कि ओवैसी साहब अच्छे नेता हैं, लेकिन वो आए भी हैं तो मायावती की पार्टी से गठबंधन करके, जो खुद बीजेपी का समर्थन करने जा रही है। ओवैसी साहब ठीक है अपनी जगह, मायावती ने फिर जाके अनाउंस कर दिया कि हम बीजेपी के साथ, अगर टाइम हुआ ऐसा या वक्त आया तो मैं बीजेपी के साथ रहूंगी या खड़ी हो जाऊंगी। इस वजह से उनको अभी थोड़ा सा मेहनत की ज़रूरत है। वो अकेले लड़ें या नहीं तो महागठबंधन के साथ ओवैसी साहब आए तो सोचा जा सकता है। अभी फिल वक्त उनके बारे में भी कुछ नहीं सोचा सकता है। 10 साल वो मेहनत करें सीमांचल में ज़रूरत है, मगर अभी नहीं। जोगीहाट विधानसभा सीट के तुर्ककल्ली चौक पर हमारी मुलाकात हुई रिजवान अहमद से। रिजवान कहते हैं कि सीमांचल में असल गंगा जमुनी तहजीब है और ओवैसी की पार्टी केवल मुसलमानों की बात करती है। 2 फैक्टर इसमें काम करता है। एक तो मुस्लिम की आबादी ज़्यादा है यहाँ पे, और दूसरा ये है कि पिछले बार इलेक्शन में, विधानसभा इलेक्शन में ज़्यादातर सीट आरजेडी को या महागठबंधन को यहाँ से मिला। तो ओवैसी जी का जो मेन है रोल, मतलब कि वो जैसे ही वोट काटेंगे तो महागठबंधन का सीट कम हो। अब सवाल उठता है कि अगर ओवैसी को सीमांचल के मतदाता पसंद नहीं करते हैं तो 2019 के उपचुनाव में उनकी पार्टी किशनगंज सदर सीट से चुनाव कैसे जीत गई? इसी जीत की वजह से राज्य में AIMIM का खाता खुला था। इस सवाल पर किशनगंज सदर सीट के एक युवा मतदाता शाहबाज रूहानी कहते हैं कि AIMIM को वो जीत कांग्रेस की वजह से मिली थी, न कि मतदाताओं की वजह से। पहली बार MIM यहाँ पे इसलिए जीत पाई उपचुनाव में, 2019 उपचुनाव में, क्योंकि कांग्रेस की तरफ से जो कैंडिडेट दिया गया वो सिर्फ परिवार से, जो जावेद साहब थे MP बने, वो अपनी बूढ़ी माँ को कैंडिडेट बना दिया यहाँ से। इसलिए इस बेसिस पे लोग उनसे गुस्सा होकर MIM को सपोर्ट कर दिए और वोट कर दिए। नहीं तो किशनगंज में ऐसी विचारधारा के लिए कोई जगह नहीं। सीमांचल के ज्यादातर अल्पसंख्यक मतदाता ही असदुद्दीन ओवैसी को वोट कटवा मान रहे हैं और यही वजह है कि सीमांचल की अपनी हर रैली में वो खुद की विश्वसनीयता साबित करते हैं। इसके अलावा सीमांचल में एक तबका ऐसा भी है जो चुनाव में ओवैसी के होने से सबसे ज्यादा खुश है। अपना नाम न जाहिर करते हुए भारतीय जनता पार्टी के कुछ समर्थक कहते हैं कि हमारे लिए तो ओवैसी ही एक उम्मीद है। अगर वो 10% भी मुस्लिम वोट काट लेते हैं तो हमारी पार्टी के लिए रास्ता आसान हो जाएगा। 2015 के विधानसभा चुनाव से ओवैसी की नजर बिहार के इस मुस्लिम बहुल इलाके पर है। इस चुनाव में ओवैसी मजबूत होते हैं या कमजोर, ये तो 10 नवंबर को ही पता चलेगा। लेकिन इतना तय है कि आने वाले कुछ सालों में सीमांचल के कांग्रेस, आरजेडी सहित दूसरी पार्टियों की जगह वो ले सकते हैं। शेयर और डाउनलोड करें दैनिक भास्कर ऐप।